अगर आपके बैंक अकाउंट में 50,000, 1 लाख या 5 लाख भी आइडल पड़े हैं तो मेरा क्वेश्चन है कि क्यों? SBI के 2025 एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडियंस 22 लाख करोड़ के अराउंड अपने सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं और सेविंग्स अकाउंट का रिटर्न merely 3 to 4% होता है। Meanwhile, इन्फ्लेशन 7 to 8% पहुंच गया है। मतलब आपका पैसा वहां रखे रखे एक्चुअल में कम हो रहा है। बट डोंट वरी, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इस हिडन लॉस से कैसे बच सकते हैं और अपने आइडल कैश को सेफ रखते हुए एक्चुअली कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो भी मिनिमल रिस्क के साथ। सबसे पहले आइडल कैश की डेफिनेशन समझते हैं। आइडल कैश वो पैसा है जो आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए हो सकता है या जो टेम्पररी पार्क किया हुआ है जब तक आप डिसाइड करो कि नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगी। पहले बात करते हैं उन 3 जगह की जहां आपको अपना शॉर्ट टर्म कैश बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। फर्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल देना। अगर आपको 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में पैसा चाहिए तो इक्विटी फंड्स में मत डालो। अगर आपको 6 महीने बाद अपनी नई बाइक की डाउन पेमेंट करनी है और ठीक उसी वक्त मार्केट 20% गिर गया तो आपका आइडल कैश सीधा लॉस में चला जाएगा। सेकंड प्लेस जहां आपको अपना आइडल कैश पार्क नहीं करना चाहिए वो है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। हाँ, ये रिलेटिवली सेफ है बट दे गिव अराउंड 6 to 7% रिटर्न्स विच barely beats इन्फ्लेशन। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो है क्रिप्टो। क्रिप्टो मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के लिए फेमस है। 2022 में बिटकॉइन 1 साल के अंदर 70% तक गिर गया था। अगर आपका शॉर्ट टर्म पैसा वहां पार्क हो और मार्केट क्रैश हो जाए तो आपकी प्लानिंग कंप्लीटली डिस्टर्ब हो सकती है। अब आते हैं रियल सॉल्यूशंस पे जहां आपका पैसा सेफ भी रहे और ग्रो भी हो। ऑप्शन नंबर 1 है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये इंडिया का मोस्ट अंडररेटेड इंस्ट्रूमेंट है फॉर पार्किंग आइडल कैश। कंपनीज को आप फिक्स्ड इंटरेस्ट पे लोन देते हो। इसके एनुअल रिटर्न्स 10 to 12% होते हैं और इंटरेस्ट मंथली आता है। क्रिसिल रिसर्च शोज दैट A-rated and above corporate bonds have historically less than 2% default rate। आप 4 महीने से लेकर 3 साल तक की मैच्योरिटी चूज कर सकते हो। बेस्ट पार्ट, ये डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं और मैच्योरिटी से पहले भी सेल कर सकते हो विदाउट पेनल्टी। बट यहाँ स्मार्ट बनना पड़ेगा। 3 चेक जरूर करो। क्रेडिट रेटिंग A या उससे ऊपर होनी चाहिए। कंपनी का कोलैटरल 1.1 टाइम्स या ज्यादा होना चाहिए और फाइनेंशियल्स में कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखना चाहिए लास्ट 3 इयर्स में। ऑप्शन नंबर 2 है आर्बिट्रेज फंड्स। ये इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स है बट इक्विटी की तरह वॉलेटाइल नहीं है। RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये फंड्स स्टॉक मार्केट के प्राइस डिफरेंसेस से प्रॉफिट कमाते हैं विद मिनिमल रिस्क। रिटर्न्स अराउंड 6 to 8% होते हैं और टैक्सेशन डेट फंड से बेटर है। 1 साल के बाद 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आपके पास 2 लाख से ज्यादा है और 6 से 12 महीने के लिए ब्लॉक कर सकते हो तो आर्बिट्राज फंड्स कंसिडर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं वो है फिक्स्ड डिपॉजिट्स बट विद अ ट्विस्ट। आपको लैडर्ड FD स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। सपोज आपके पास 3 लाख है, आप 3 डिफरेंट FDs बनाओ ऑफ 1 लाख ईच मैच्योरिंग एट 3 months, 6 months and 9 months। इससे लिक्विडिटी भी मिलेगी और करंट FD रेट्स भी लॉक हो जाएंगे। जब पहली FD मैच्योर हो तो उसको फिर से री इन्वेस्ट करो 9 month FD में। इससे कंटिन्यूअस लिक्विडिटी साइकिल बन जाएगी। रिमेंबर, आइडल कैश जो आइडल बिल्कुल मत छोड़ना, इन्फ्लेशन से हार जाओगे। आइडल कैश को अपनी टाइमलाइन के हिसाब से एलोकेट करो। योर मनी शुड वर्क एज हार्ड एज यू डू। आपका फाइनेंशियल गोल क्या है कमेंट में बताओ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।